इनवर्स कार्ड डेट है आज की 11 सितंबर 2022 और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था फीडर पोस्ट कोड 976 का पेपर। ये जो पेपर था ये इवनिंग सेशन में कंडक्ट किया गया था और पोस्ट कोड 976 था। मॉर्निंग सेशन में जो 974 इलेक्ट्रीशियन का पेपर कंडक्ट किया गया था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। HPGK का क्वेश्चन है, बोलते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ सेटअप इन विच ईयर। तो ये यूनिवर्सिटी नौनी में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्वेश्चन जो है वो पहले बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बोलते हैं वेयर डिड अशोका द ग्रेट इंस्टॉल्ड अ स्तूपा इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अशोका ने कांगड़ा जिले के चैत्रू में, ऑप्शन सी चैत्रू जो है वो सही आंसर, चैत्रू में स्तूप स्थापित करवाए थे या फिर किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोलते हैं विच स्ट्रीम फ्लोज बाई कांगड़ा फोर्ट। तो बोलते हैं कौन सी धारा कांगड़ा किले के पास से बहती है। कांगड़ा किले के पास से बाणगंगा जो है वो बहती है, ऑप्शन बी सही आंसर है। पार्वती तो आपको पता है कहाँ पर है, कुल्लू में है। चंद्रा आपको पता है लाहौल स्पीति की है और गिरी गंगा भी आपको पता है कुल्लू की है। ये सारी कैंसिल होगी, ऑप्शन बी सही आंसर बच गया। क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड मंडी टाउन एज अ हेरिटेज टाउन। इस क्वेश्चन को स्टिल पेंडिंग रखते हैं क्योंकि इसका आंसर नहीं मिला। ये पेंडिंग रखते हैं, अगर कोई बड़ा ही ऑथेंटिकेट सोर्स आपके पास है तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन चलता है, बाकी HPGK के क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में आएंगे क्योंकि वो लास्ट में ही है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच वॉज नॉट अ प्रोविंस ऑफ बहमानी किंगडम। तो बोलते हैं निम्न से जो है वो बहमानी राज्य का क्षेत्र नहीं था। तो गुलबर्ग जो था वो बहमानी का क्षेत्र नहीं था, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 देखिए, बोलते हैं द ओरिजिनल होम ऑफ कुशाणा वॉज। तो कुशाणों का मूल निवास कहाँ पर था, ये था ऑप्शन डी चाइनीज तुर्किस्तान, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द मुगल एम्पर एट द टाइम ऑफ अहमद शाह अब्दाली इन्वेशन ऑफ इंडिया वॉज। तो वो था शाह आलम फर्स्ट, ऑप्शन ए बी जो है वो सही आंसर है, शाह आलम फर्स्ट। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई भी करेक्शन होती है ना, कमेंट में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, टेलीग्राम पर भी बताने की कोशिश की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोलते हैं द फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज फॉर्म्ड बाय। तो फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट ट्राई द वेपन ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने पहला वेपन ऑफ सत्याग्रह ट्राई किया था कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलते हैं द फेमस सॉन्ग रघुपति राघव राजा राम वॉज संग ड्यूरिंग मार्च बाय विच रिनोड म्यूजिशियन। तो ये किसके द्वारा गाया गया था, रघुपति राघव राजा राम, ऑप्शन डी सही आंसर है, दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा, दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा। 11 में बोलते हैं द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सितंबर 1946 हेडेड बाय। तो इसको हेड किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। आगे बोलते हैं इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ईयर। तो ये 1835 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। आगे बोलते हैं बॉम्बे समाचार इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन बॉम्बे वॉज वेंचर्ड बाय। तो मुंबई समाचार जो था ये शुरू किया गया था, सर्वप्रथम अखबार था, कौन सी लैंग्वेज में था, गुजराती में था, ऑप्शन बी सही आंसर है, गुजराती। 13 का 14 में बोलते हैं हु वॉज द कांग्रेस प्रेजिडेंट व्हेन इंडिया बिकेम फ्री। तो इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस के प्रेजिडेंट थे JB कृपलानी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी सही आंसर है, JB कृपलानी। JB कृपलानी सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए आप क्वेश्चन क्या है, आगे 15 में बोलते हैं पल्लवा किंग्स आर डिवोटीज ऑफ। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन। पल्लवास किंग जो था वो किसके उपासक थे, तो ये शिवा के उपासक थे, शिव भगवान के, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 16 में RN फर्स्ट वॉज फर्स्ट सेटल्ड इन। तो पहले क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें सिंध और पंजाब दोनों ऑप्शन थे और वही सही था। यहाँ पर सिंध भी दिया गया है, पंजाब भी दिया गया है, देखते हैं किसको प्रायोरिटी दी जाती है आंसर की में। आगे बोलते हैं 17 में बुद्धा अटेंड निर्वाणा एट। बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में, ऑप्शन ए सही आंसर है। 18 में बोलते हैं अमंग द फॉलोइंग विच प्लेनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रोटेशन। तो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रोटेशन है वीनस की। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इक्वेटोरियल सर्कमस्टेंस ऑफ अर्थ। तो ये है 40,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द इंटरनेशनल डेट लाइन मेक्स स्लाइट डेविएशन फ्रॉम 180 डिग्री मेरिडियन दैट इज। तो इसका होगा क्या सही आंसर, इसका
ऑप्शन डी डिवाइड्स द पैसिफिक ओशन इनटू 2 इक्वल हाफ्स होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोलते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रेटोस्फियर इज इनकरेक्ट। तो स्ट्रेटोस्फियर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। 21 का सही आंसर क्या होगा, 21 का सही आंसर होगा बोलते हैं समताप मंडल के विषय में कौन सा विधान अनुसूचित है। तो स्ट्रेटोस्फियर के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, इसका इनकरेक्ट है ऑप्शन सी इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम वायलेट वेदर चेंजेस अकरिंग ऑन दी अर्थ। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। इसके बाद है 22 क्वेश्चन बोलते हैं विंड ब्लोज। तो विंड ब्लो करती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 23 में बोलते हैं विच इज़ नॉट एन इंस्ट्रसिव इग्नियस रॉक्स। तो इनमें से कौन सी इंस्ट्रसिव इग्नियस रॉक्स नहीं है, ऑप्शन डी बेसाल्ट सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। तो ये जो कुछ वाटर बॉडीज दी गई हैं इनमें सबसे छोटी कौन सी है। जापान सी जो है वो सबसे छोटी वाटर बॉडी है, ऑप्शन सी सही आंसर आ जाएगा, जापान सी। आगे बोलते हैं अल्मा अटला इज द कैपिटल ऑफ। तो अल्मा अटला राजधानी है कजाकिस्तान की, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं अस्तरनुडी लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो अस्तरनुडी लेक स्थित है केरला में, ऑप्शन सी केरला सही आंसर है। 27 में बोलते हैं मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ इंडिया रेनफॉल कन्वेक्शनल रेन होती है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है कन्वेक्शनल रेन। आगे बोलते हैं 28 में विच इज़ नॉट यूनियन टेरेटरी। आसान क्वेश्चन था, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, वैसे ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। आगे बोलते हैं विच इज़ द मेन स्पाइस प्रोड्यूसर। तो स्पाइस प्रोड्यूसर है मेन मालाबार कोस्ट, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं 30 नंबर में हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो बोलते हैं केंद्रीय विधानमंडल के सर्वप्रथम भारतीय सभापति कौन थे, वित्तल भाई पटेल थे, ऑप्शन सी सही आंसर है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं 31 में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर विच हैज़। तो इनकी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर जो होती हैं वो ब्रिटिश क्राउन से मिलती जुलती होती हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। 32 में देखिए बोलते हैं विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। इनके कौन सा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम है उनको कुछ स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करवाता है, तो ऑप्शन डी 6th शेड्यूल इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलते हैं विच इज़ नॉट फंडामेंटल राइट। 33 में राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ भी फंडामेंटल राइट है, परंतु राइट टू एक्सप्रेशन शायद फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ऑप्शन सी मानकर चलेंगे। आगे बोलते हैं 34 में हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो अभी नए प्रेसिडेंट बने थे और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था किसी एग्जाम में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा इज डीम्ड टू हैव पास्ड बाय द राज्यसभा ऑल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द अपर हाउस विद इन 14 डेज। तो बोलते हैं लोकसभा में पारित कोई भी जो मनी बिल होता है उसको राज्यसभा को 14 दिन के भीतर पास करना होता है। आगे 36 में बोलते हैं द डिस्कशन ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ हाउस इज नोन है। सो उसको क्या बोलते हैं, उसको अर्जनमेंट मोशन बोलते हैं, स्थगन प्रस्ताव बोलते हैं। सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत अत्यावश्यक लोक महत्व के किसी भी मामले पर चर्चा कहा जाता है। तो ये बोलते हैं स्टैगफ्लेशन इज सिचुएशन ऑफ। तो बोलते हैं स्टैगफ्लेशन किस तरह की सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन होती है इसमें स्टैगफ्लेशन और इन्फ्लेशन दोनों होती हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, ये जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज होती है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 39 में हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, बहुत बार पढ़ा है हमने। 40 में बोलते हैं डायबिटीज़ इज कॉज्ड बाय। तो डायबिटीज़ किसके कारण कॉज होती है, डायबिटीज़ कॉज होती है लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे 41 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड विया ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड से कौन सा नहीं होता, ट्रांसफ्यूजन से ब्लड से टाइफाइड नहीं होता है। आगे 42 देखिए बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट। तो इसका क्या होगा, वेना कावा होगा, महाशिरा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। बाइल इज सेक्रेटेड बाय। तो बाइल सेक्रेट किया जाता है किसके द्वारा, लीवर के द्वारा, ऑप्शन बी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 44 में बोलते हैं इन विंटर सीजन वाटर कमिंग आउट ऑफ हैंड पंप इज हॉट बिकॉज इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर इज मोर देन एटमोसफेयर एंड टेम्परेचर। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, भूमि के भीतर तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है।
45 में बोलते हैं क्रायोजेनिक साइंस इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेट करती है लो टेम्परेचर से, ऑप्शन बी सही आंसर है। 46 देखिए बोलते हैं एक्सरे कैन बी यूज्ड टू डिफेक्ट, तो एक्सरे डिफेक्ट किसको करती हैं, ये डिफेक्ट इन प्रेशियस स्टोन्स एंड डायमंड, डिटेक्ट करती है ये प्रेशियस स्टोन्स एंड डायमंड को। आगे बोलते हैं 47 में आयरन रस्ट क्विकली इन, तो ये सी वाटर में ज़्यादा होती है, लोहे में जो जंग लगता है। आगे 48 बोलते हैं फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ये प्रोड्यूस किया जाता है रेड आंट्स के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 में बोलते हैं एमलगम इज एन एलॉय ऑफ, तो एमलगम मिश्र धातु है मरकरी की, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, मरकरी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है एंटोनी नॉर्मन एल्बनीज, तो ये जो है कौन सी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती हैं, ये ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी से संबंध रखती हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 जो है इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है वेस्ट टू वेल्थ, ऑप्शन सी सही आंसर है। 52 में बोलते हैं एज पर रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्री रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ, तो ये इंडिया में रिपोर्ट की गई है सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड डेथ, ऑप्शन सी सही आंसर है, और ये इंडिया के लिए बहुत दुख की बात भी है। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं टेक्नोलॉजी पायनियर कम्युनिटी इज अ रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, तो ये किसका इंस्टीट्यूशन है, किसका नया इनिशिएटिव है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ऑप्शन बी सही आंसर है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका सही आंसर होगा। 54 में बोलते हैं हु इज रेसिपिएंट ऑफ टेम्पल्टन प्राइज, तो टेम्पल्टन प्राइज दिया गया है फ्रैंक विल्क्रेक को, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं मस्टर्ड जिस तरह से रिलेट करता है सीड से, उसी तरह कैरेट रिलेट करती है रूट से, ऑप्शन डी सही आंसर है। 56 में बोलते हैं कि आपको बोलते हैं विच इज़ दी फोर्थ टू दी लेफ्ट, 7 टू दी लेफ्ट, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह आगे भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए MMXQG सही आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 58 में बोलते हैं कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा 13। आगे 58 के बाद 59 है, तो बोलते हैं 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिस्टर। आगे एंटोनियम है, बोलते हैं सेग्रीगेशन का एंटोनियम क्या होगा, इसका एंटोनियम होगा इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी सही आंसर है। करेक्टली स्पेल करना है आपको इनमें से, तो एग्जा सेपरेट की स्पेलिंग होती है EXASPERATE, तो ये इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, और ये एज सच पहले किसी एग्जाम में पूछा गया है, इंग्लिश के सेक्शन में हमने डिस्कस किया है। आगे बोलते हैं टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन इन फॉर्मल मैनर, बोलते हैं उसको फेलिसिटेट करना, ऑप्शन डी सही आंसर है। उसी तरह बोलते हैं अरुण रीच्ड होम, इसका होगा ऑप्शन बी बट डिड नॉट फाइंड हिज मदर देयर। आगे 64 में बोलते हैं मीनिंग ऑफ इडियम टू ब्लेज ट्रेल, तो टू ब्लेज ट्रेल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 64 का टू इनिशिएट वर्क इन अ मूवमेंट, ऑप्शन डी सही आंसर है। पावक, तो पावक का संधि विच्छेद ऑप्शन डी पॉ प्लस अक होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो इसमें वैसे तो द्विगु समास आना चाहिए, अब द्विगु ऑप्शन में नहीं दिया गया है। बोलते हैं प्रकृति रूप में कौन सा प्रत्यय है, प्रकृति रूप में रूप प्रत्यय आएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। कर्कट का पर्यायवाची क्या होगा, कर्कट का पर्यायवाची बताना है, तो कर्कट का पर्यायवाची नलीन हो सकता है, ऑप्शन डी, परंतु आंसर की आने पर जरूर देखना। 69 में बोलते हैं भाव बनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, भाव बनना, तो भाव बनना का मतलब होता है मूल्य निश्चित हो जाना, ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके बाद फिर से देखिए HPGK के क्वेश्चन चलते हैं, बोलते हैं एट विच प्लेस रिवर ब्यास ज्वाइन पार्वती, तो रिवर ब्यास और पार्वती मिलती हैं भूंतर में, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं लो पासिस इन आउटर हिल्स आर कॉल्ड, तो इनको कहते हैं गला, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ कांगड़ा, तो कुल्लू ईस्ट ऑफ कांगड़ा में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। बोलते हैं हु प्लेड द ग्रेट रोल इन रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन दशाज एंड आर्यंस, तो दास और आर्यों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने में ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ दोनों की भूमिका थी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी सही आंसर है। आगे 194 में बोलते हैं हु बिल्ड द फोर्ट नेम्ड रानी का कोट इन 1120 AD, तो बोलते हैं 1120 में रानी का कोट फोर्ट किसने बनाया था, सेवंत सेन ने। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है कहाँ पर, जब हमने डिस्कस की थी बलोखरा किताब की सीरीज, और सुकेत स्टेट हमने डिस्कस किया था, सुकेत प्रिंसली स्टेट हमने डिस्कस किया था। आगे बोलते हैं चाइनीज ट्रैवलर हिंद सांग डिस्क्राइब्ड कुल्लू एज, तो चीनी यात्री हिंद सांग ने कुल्लू का वर्णन कैसे किया था, तो इन्होंने कुल्लू को डिस्क्राइब किया था एब किन लूता, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बोलते हैं
ओल्ड नेम ऑफ ग्रांट होटल ऑफ शिमला वॉज, तो ग्रांट होटल ऑफ शिमला का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था शिमला में स्थित ग्रांट होटल का बेंटिक कैसल, ऑप्शन बी सही आंसर। दशहरा कहाँ का फेमस है बोलते हैं? दशहरा कुल्लू का फेमस है, ऑप्शन बी सही आंसर है। गुलेर बख्श वॉज अ फेमस आर्टिस्ट रिलेटेड टू, गुलेर बख्श पेंटिंग से संबंधित है, ऑप्शन बी सही आंसर है। हॉर्स ब्रीडिंग फार्म कहाँ पर स्थित है? तो हॉर्स ब्रीडिंग फार्म लरी लाहौल स्पीति में स्थित है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सही आंसर है। बोलते हैं कुफरी हिमसोना इज़ अ फेमस वेराइटी ऑफ, तो कुफरी हिमसोना पोटैटो वेराइटी है, आलू की वेराइटी है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अच्छा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट की, तो टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दिया है, वहाँ से अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए इस तरह से @allexam31। जब भी आंसर की आएगी, आंसर की भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा देगी। पिछले इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। 21-22 हज़ार लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी 10, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 HPGK के स्पेशल टेस्ट होंगे, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्लर्क के भी जो है वो 5 पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की, इनको भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है एक अच्छी शेप दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको PDF की फॉर्मेट में जो है वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी। जब भी आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे लिंक में जाकर आप अवेल कर सकते हैं। PDF की फॉर्म में आप टेस्ट को, हर एक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो लिंक बता दिया है आपको कहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।